हाय लर्नर्स, होप यू गाइस डूइंग ग्रेट। माय सेल्फ सीए गिरीश अग्रवाल स्वागत करता है आपको अपने चैनल एससी एजुकेटर पे। इस वीडियो पे हम पढ़ने वाले हेनरी फ्योल के पहले 7 प्रिंसिपल्स, बाकी के 7 प्रिंसिपल्स सेकंड वीडियो में आएंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल के साथ, जो है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है कि जितने भी सारा टास्क है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज है, उन एक्टिविटीज को आप ऐसे स्मॉल टुकड़ों में डिवाइड करें कि किसी के ऊपर भी ओवरबर्डन ना आए और हर कोई उतना ही काम करे जितना वो कर सकता है। और यहाँ पे एक और चीज आती है कि हर इंसान को वही टास्क, वही एक्टिविटी हो जिसमें वो अच्छा है, क्योंकि जो भी इंसान एक ही टास्क को रिपीटिवली या कंटिन्यूसली परफॉर्म करेगा तो उसकी वजह से निकल कर आएगा स्पेशलाइजेशन। अब आप भले टेक्निकल काम हो या मैनेजरियल काम हो, हर जगह डिवीजन ऑफ वर्क को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? द पावर टू गिव ऑर्डर एंड ऑब्टेन ओबीडियंस। मतलब आप सामने वाले को ऑर्डर दे सकते हो और सामने वाले को उसको सिंसियरली फॉलो करना है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है द ऑब्लिगेशन, जो टास्क आपको पूरे करने हैं। तो यहाँ पे हेनरी फ्योल जी बोलते हैं कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि अगर हमारे पावर्स ज्यादा है या उफ अथॉरिटी इज मोर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपका टास्क मतलब आपके पावर्स मिसयूज होंगे। और वही अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर देन अथॉरिटी, तो कहीं ना कहीं हम अपने टास्क को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अथॉरिटी किसके साथ मैच होनी चाहिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। अब हम बढ़ते हैं तीसरे प्रिंसिपल की ओर, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। ये कुछ चीजों की बात करता है। वी नीड टू हैव क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट, कि आप जिस भी इंप्लॉय को रखते हो सारी टर्म्स एंड कंडीशन सब चीजें एकदम क्लियरली बता दो। वी नीड टू हैव जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी, कि भाई अगर कुछ गलती करते हैं तो उसको सोच समझ के लेवल के हिसाब से सजा देनी, कि हर लेवल पे एक सजा नहीं होनी चाहिए, लेवल के हिसाब से पेनल्टीज लगनी चाहिए। वी नीड टू हैव कहीं ना कहीं गुड सुपीरियर्स, कि भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो सुपीरियर्स है वो अच्छे होने चाहिए, क्योंकि जब सुपीरियर्स अच्छे होंगे तो ही तो काम अच्छे से होगा। और जब सुपीरियर अच्छे होंगे तो इसी से एक पॉइंट निकल कर आता है, वी नीड टू हैव प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन। डिसिप्लिन का मतलब प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए। और एक एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कमिटमेंट। अगर टॉप लेवल ने कुछ एम्प्लॉयज को कमिट किया है कि तुम एक्स्ट्रा काम करो, मैं तुमको एक्स्ट्रा सैलरी दूंगा, और एम्प्लॉयज अगर उस कमिटमेंट को पूरा करते हैं तो हमें भी एक्स्ट्रा सैलरी देनी चाहिए। इसी के साथ हम बढ़ते हैं चौथे प्रिंसिपल की ओर, यूनिटी ऑफ कमांड। ये क्या कहता है? एवरी एम्प्लॉय शुड हैव वन एंड ओनली एक बॉस। मतलब हर एम्प्लॉय को ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ एक बॉस से मिलना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल प्रिवेंट करता है ड्यूअल सबऑर्डिनेशन। ये कहीं ना कहीं मिलिट्री सिस्टम से इंस्पायर्ड है। जैसे मिलिट्री में स्ट्रिक्टली हम एक ही बॉस से ऑर्डर लेते हैं, तो यहाँ पे भी एक ही बॉस से ऑर्डर लिया जाता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये एकदम सिंपल सी बात कहता है कि कहीं ना कहीं हर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एक ही मोटिव पे, दैट इज अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो सारे एम्प्लॉयज मिलकर कहीं ना कहीं उसको अचीव करना चाहते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट बना देते हैं। सपोज अगर हम एक मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, हम एक ईवी कार भी बना रहे हैं और ईवी व्हीकल भी बना रहे हैं, तो दोनों डिपार्टमेंट का एक होना चाहिए वन हेड एंड वन प्लान। हर डिपार्टमेंट एक हेड होगा, एक प्लान होगा, वो उसका प्लान बनाएगा और उस हेड के, उस डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं सब उस प्लान को अचीव करेंगे। जब सब अपने अपने डिपार्टमेंट गोल को अचीव कर लेंगे तो कहीं ना कहीं ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी अचीव हो जाता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल, सिक्स्थ वन, द सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। कि भाई सिंपल सी बात है, इसमें प्यार से एग्जांपल, एक देश के सिपाही के लिए सबसे पहले देश आता है, फिर उसकी सेना आती है, खुद आता है। तो वैसे एक एम्प्लॉय जब काम कर रहा है तो भाई उसके लिए सबसे पहले उसकी कंपनी आनी चाहिए, कि हर बार एम्प्लॉय क्या चाहेगा, उसको ज्यादा से ज्यादा सैलरी मिले। तो ज्यादा सैलरी ऐसे नहीं मिलेगी भाई, ही नीड टू वर्क हार्ड, ज्यादा करो, कंपनी को प्रॉफिट हो तो सैलरी बनता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी एम्प्लॉयज को मिसयूज नहीं करना है अपने पावर्स पर्सनल इंटरेस्ट में। जैसे कि आज आपको रॉ मटेरियल मिल रहा है एक एक्स से और एक अपने रिलेटिव से, अब रिलेटिव्स के पास क्यों जा रहे हो? क्योंकि रिलेटिव है। जबकि आपको अगर एक्स या वाई से सस्ता मिल रहा है तो आपको वहां से लेना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। एकदम सिंपल सी बात करता है कि अगर डिसीजन मेकिंग, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग सब एक इंसान के पास हो, और जब यही डिसीजन मेकिंग पावर्स अलग अलग लेवल पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अलग अलग लेवल पे डिस्पर्स कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन हमें सेंट्रलाइज रखने चाहिए, कुछ फैसले, कुछ रूटीन वर्क को हम डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ आई। तो जो भी नई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, उस पर फर्दर वीडियोस आ जाएंगे। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।